आज मैं आपके साथ फिर से 11 बहुत ही यूज़फुल से किचन टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टिप है वो है हमारी मलाई को लेकर। अक्सर हम इस तरह से मलाई हमारे फ्रिज में इकट्ठी करते ही हैं जिसका बाद में हम घी बनाते हैं। और मलाई से घी बनाने के भी कई तरीके होते हैं। उन्हीं में से एक होता है कि हम मलाई को पहले फ्रिज से बाहर निकाल लें, थोड़ा सा गर्म करके उसमें दही का जावन दे दें और उसे जमा दें। उसके बाद उसमें से घी निकालें। ऐसा करने से उसमें से जो घी है वो भी इजीली निकल जाता है और घी की जो क्वांटिटी होती है वो भी अच्छी निकलती है। लेकिन ये बड़ा लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, तो इस प्रोसेस को स्किप करने के लिए आप जब भी फ्रिज के अंदर मलाई इकट्ठी करें तो 2 से 3 दिन की मलाई इकट्ठी होने के बाद में कुछ इस तरह से उसमें 1 चम्मच दही डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद में वापस से आप इसे जैसे हम नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं उसी तरह से फ्रिज के अंदर रख दें। और 2 से 3 दिन बाद में वापस से यही प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। और जब आपका मलाई का बाउल भर जाए तब आप उसमें से जैसे हम नॉर्मली घी निकालते हैं उसी तरह से बिलो कर घी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि बिना मलाई को जमाए हुए भी जो घी की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी निकली है और घी भी काफ़ी इजीली इसमें से निकल गया है। तो आइंदा जब आप मलाई से घी बनाएं तो ये टिप ज़रूर से ट्राई करें। तो अगला जो टिप है वो है हमारा बनाना को लेकर। हमारे घर में अक्सर केले आते ही हैं और बहुत बार हम ज़्यादा क्वांटिटी में केले लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे में केले ख़राब ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक बाउल में पानी और ये जो केले का डंठल वाला हिस्सा होता है इसको आपको कुछ इस तरह से पानी के अंदर डिप करके रख देना है। ऐसा करने से केले ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अगली टिप भी हमारी केलों को लेकर ही है। बहुत बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो केलों को अच्छे से चबाते नहीं हैं और ऐसे ही उन्हें निकल जाते हैं, जिससे उन्हें केले जो है उन्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और बहुत बार लोगों को केला खाने के बाद में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो अगर आपके घर पर भी बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आती है तो उन्हें केला खाने के बाद में एक इलायची खिला दें। इलायची खाने से केला बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और किसी भी तरह के पेट दर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो है ना बहुत ही काम की टिप। तो आप भी इसे ज़रूर से अपनाएं। और हाँ, केले खाने के बाद में आप इन छिलकों का क्या करते हैं? जाहिर सी बात है आप इन्हें फेंक देते होंगे, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद में आप इन केले के छिलकों को भी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इन केले के छिलकों का भी आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है कि केले खाने के बाद में ये जो केले के छिलके होते हैं इन्हें आप कुछ इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लें। तो ये देखिए मैंने केले के छिलकों को कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें लेना है कोई भी कंटेनर। आप प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं या फिर कोई भी कांच की बॉटल ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन जो भी कंटेनर ले रहे हो उस पर ढक्कन होना चाहिए। ऐसा ही कंटेनर आपको यूज़ में लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का जग लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। अब पानी डालने के बाद में ये जो केले के छिलके हमने कट करके रख रखे हैं उन केले के छिलकों को हमें इस पानी के अंदर डाल देना है। और अब इसके बाद में हमें लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और ये जो हल्दी पाउडर है इसे भी हम कुछ इस तरह से केलों के छिलकों के साथ ही पानी में डाल देंगे और अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में इस जग के ऊपर अच्छे से हमें ढक्कन लगा देना है और इसे कुछ इसी तरह से हमें 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे बाद किसी भी छलनी की सहायता से इसे छान लेंगे। छिलकों को हम हटा देंगे और जो ये नीचे पानी बचेगा वो आपके पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र का काम करता है। केले के छिलके में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए ये आपके फूलों के पौधों के लिए बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करेगा। अगर आपके फूलों वाले पौधे में फूल नहीं आते हैं तो महीने में 2 बार ये केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डालकर देखिए, आपके पौधे फूलों से भर जाएंगे। हमने इसमें हल्दी पाउडर भी मिक्स करा है। इससे अगर आपके प्लांट्स में इंसेक्ट या फिर फंगस है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक है तो आज के बाद में केले की छिलकों को कभी भी फेंकने की गलती ना करें। खाना बनाते वक्त बहुत बार हमारे हाथ थोड़े बहुत जल जाते हैं, तो जलन को कम करने के लिए या हम वहाँ पर जो स्किन है वो फूले ना, उसके लिए आप कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं।
जहाँ पर भी आपको जला है वहाँ पर आप थोड़ा सा कोलगेट लेकर, जैसे हम कोई भी क्रीम लगाते हैं उसी तरह से इसे लगा सकते हैं। इससे वहाँ पर जलन भी नहीं होगी और जो स्किन है वो फूलेगी भी नहीं। और अगर आपके पास कोलगेट ना हो तब आप क्या कर सकते हैं, तो उसका भी मैं उपाय बताती हूँ। तो अगर आपके पास उस वक्त कोलगेट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको लेना है एक बाउल, और एक बाउल के अंदर आपको लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर जो खाने वाला मीठा सोडा होता है हमारा, वही वाला। बहुत थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके बाद में इसमें हमें मिक्स कर देना है पानी। पानी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने चम्मच से थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाला है। इतना ही पानी डाला है ताकि ये जो मीठा सोडा है इसका एक पेस्ट जैसा बन जाए। अभी आप इस वक़्त इसमें अगर फ्रिज का ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब ये जो पेस्ट है इसे जहाँ पर भी आपके जला है वहाँ पर कुछ इस तरह से लगा लेना है। ऐसा करने से भी आपको जलन में काफ़ी रिलीफ़ महसूस होगा। और मीठा सोडा तो अक्सर हमारे किचन में होता ही है, तो अगर कभी भी आपके हाथ पर कुछ इस तरह से जल जाए तो आप तुरंत ही मीठे सोडे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके अपने हाथ पर लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले टिप की तरफ। तो अगली जो टिप है वो है हमारी अचार को लेकर। अचार हम पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं, तो उसे स्टोर करने के लिए कभी भी आप प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ ना करें। अचार को हमेशा इस तरह से या तो किसी भी कांच की या फिर चीनी मिट्टी की जो बर्नियाँ होती है उसी के अंदर स्टोर करें। अक्सर हम डेली में यूज़ में लेने के लिए अचार को इस तरह से किसी भी छोटी बॉटल के अंदर निकाल कर रखते हैं। अब ये जो बड़ी वाली जो बर्नियाँ होती है हमारी, उसमें से अचार निकालने के लिए हम कुछ इस तरह के बड़े स्पून्स का यूज़ करते हैं जिसके अंदर कुछ इस तरह से होल्स बने हुए रहते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाए। लेकिन छोटी बॉटल में बहुत बार हम इन चम्मच का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जो रेगुलर हम स्पून यूज़ में लेते हैं उसी का यूज़ करते हैं, लेकिन उससे जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाता है। तो इस तरह की चम्मच को यूज़ करने से बेटर है कि आप मार्केट से कुछ इस तरह की छोटी स्पून लेके आ जाएं। उसके अंदर भी कुछ इस तरह से होल्स बने हुए रहते हैं। इनकी सहायता से जब हम अचार लेते हैं तो इसमें से भी जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इजीली सेपरेट हो जाता है। ये जो चम्मच है वो भी कई साइज़ेस के अंदर अवेलेबल रहती है, तो आपकी जो बॉटल है वो जितनी बड़ी या जितनी लंबी है उस हिसाब से आप ये चम्मच ला सकते हैं। मैंने भी अभी रिसेंटली ही इन्हें परचेज़ किया है और मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगे तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। जो कांच वाली हमारी बर्नियाँ होती है उनमें तो जो लिड होती है वो अच्छे से फिक्स हो जाती है, लेकिन जो चीनी वाली बर्नियाँ होती है उनका जो ढक्कन होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, तो वो अच्छे से पैक नहीं होता है और साइड में थोड़ा सा गैप रहता है। इस कारण उसमें धूल डस्ट जा सकती है और बहुत बार छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी बढ़ने के अंदर जा सकते हैं। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसे कुछ इस तरह से बढ़ने के ऊपर रख कर किसी भी रबर बैंड की सहायता से इसे फिक्स कर दें। अब आपकी इस बढ़ने में ना तो धूल या डस्ट जाएगी और ना ही छोटे मोटे इंसेक्ट जाएंगे, और आपका जो अचार है वो सालों साल खराब भी नहीं होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो हम अपने घर पर बहुत सारे प्रेशर कुकर्स यूज़ करते हैं और तरह तरह की उनमें कुछ इस तरह से विसल्स भी होती है जिन्हें हम रेगुलर क्लीन करके रखते ही हैं। लेकिन इन विसल्स में बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर नॉर्मल वॉशिंग से अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है और धीरे धीरे वहाँ पर गंदगी जमा होने लग जाती है। तो इन्हें भी आप महीने में कम से कम एक बार अच्छे से डीप क्लीन ज़रूर से करें। इनमें कुछ विसेस तो ऐसी होती है जिन्हें कुछ इस तरह से खोला जा सकता है, तो इन्हें कुछ इस तरह से खोलकर भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह से गंदगी जमा होने लग गई है और इसमें भी आप देख पा रहे हैं ऊपर से ये साफ लग रही थी लेकिन कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें गंदगी जमा होने लग गई है। और कुछ इस तरह की विसल्स भी होती है जिन्हें खोला नहीं जा सकता है, तो इन्हें भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इन्हें क्लीन करने के लिए आप इस तरह से कोई भी बोल ले लीजिए और इसमें डाल लीजिए बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा। अब इसके बाद में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर, जो हम चाइनीज़ खाने के लिए यूज़ में लेते हैं, बस ये वही वाला विनेगर है। और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है लिक्विड डिश वॉशर, जिसे हम बर्तन धोने के लिए यूज़ में लेते हैं। अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद में हमें इसके अंदर डालना है गर्म पानी। और गर्म पानी डालने के बाद में भी वापस से एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब ये जो हमारी सारी विसल्स है हमें कुछ इस तरह से इस बोल के अंदर डाल देनी है और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से इसके अंदर छोड़ देना है। ऐसा करने से इसके अंदर जो भी चिकनाई या फिर फूड पार्टिकल, जो भी गंदगी इसके अंदर जमा हो गई है, वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएगी। और 10 मिनट के बाद में हमें लेना है एक कोई भी बेकार टूथब्रश और अच्छे से कुछ इस तरह से इसे रब कर लेना है। तो ये देखिए सारी ही विसल्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये जो पानी है ये आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। तो ये जो पानी है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले ये जो विसल्स है उसे हमें अच्छे से साफ़ पानी से नॉर्मली जैसे हम वॉश करते हैं उसी तरह वॉश कर लेना है और किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से इन्हें पोंछ कर सुखा लेना है। रोज़ हम किसी चीज़ की सफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप अपने किचन अप्लायंसेस की या फिर किचन के किसी भी कॉर्नर की सफाई करते रहें। ऐसा करने से आपकी जो किचन है वो हमेशा व्यवस्थित और साफ़ रहेगी। साथ ही में आप जो भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं वो भी हमेशा सही से काम करते रहेंगे। तो देखिए हमारी ये जो विसल्स है वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और विसिल्स को साफ करने के बाद में जो पानी बच गया है उसे भी हम ऐसे ही नहीं फेंकेंगे, उससे हम अपने ये जो सिंक होता है उसकी सफाई कर सकते हैं। सिंक में भी बहुत बार काले या पीले धब्बे पड़ जाते हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं उनकी अच्छे से अगर क्लीनिंग नहीं की जाए तो वहाँ पर भी बहुत गंदगी जमा हो जाती है। ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ये एक बहुत ही अच्छा क्लीनर है। इसकी हेल्प से आप अपने किचन की बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अभी तो हमने ये बचा हुआ सॉल्यूशन यूज़ किया है। अगर आपको कभी भी इस तरह से अपने सिंक को क्लीन करना हो तो उसके लिए भी आप सेम सॉल्यूशन को बनाकर अपने सिंक को साफ़ कर सकते हैं। सिंक के अंदर हमेशा इस तरह की जाली का यूज़ ज़रूर से करें ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स है वो हमारे सिंक के अंदर न जाए। ऐसा करने से आपका जो सिंक है उसका पाइप ब्लॉक भी नहीं होगा, साथ ही कॉकरोच और अदर इंसेक्ट भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। सिंक का जो टैप होता है उसको भी आप सेम सॉल्यूशन से बहुत ही ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। घर के अदर टैप्स की अपेक्षा ये जो किचन वाला टैप होता है वो ज़्यादा यूज़ में आता है और इसके ऊपर गंदे हाथ भी ज़्यादा लगते हैं, चिकनाई वाले हाथ भी ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए ये गंदा भी ज़्यादा होता है। तो इस सॉल्यूशन से आप इसे भी बहुत ही इजीली अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और ये इसको भी साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो बस अच्छे से इसे साफ़ कर लीजिए और नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लीजिए और आपका जो टैप है वो भी अच्छे से चमक जाएगा। और देखिए हमारा सिंक भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जो भी दाग धब्बे थे वो भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ जो है वॉलनट या फिर अखरोट को लेकर। अखरोट हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जो इस तरह के छिलके वाले अखरोट होते हैं इन्हें तोड़ना किसी टास्क से कम नहीं होता है। किसी भी चीज़ से जब हम इसे तोड़ते हैं तो जो छिलके हैं वो चारों तरफ उछल जाते हैं, साथ ही अंदर की जो अखरोट निकलता है वो भी काफ़ी चूरा चूरा हो जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसे तोड़ने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही ईज़ी सी ट्रिक बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल सा जो हमारे किचन का चाकू होता है वो लेना है। आप देखेंगे कि एक साइड इसमें कुछ गैप नज़र आता है, तो उसी गैप में आपको इस चाकू को डाल देना है और हल्का सा कुछ इस तरह से ट्विस्ट करना है और बहुत ही ईज़िली ये जो अखरोट है वो टूट जाता है। और जो अंदर वाला पार्ट है वो भी बहुत ही ईज़िली इस तरह से निकल जाता है। बिल्कुल भी ये टूटता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आसानी से ये निकल जाता है। तो चलिए एक मैं आपको और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एक तरफ आपको कुछ इस तरह से इसमें दरार नज़र आएगी, जबकि दूसरी तरफ दरार नज़र नहीं आएगी। तो जिस तरफ आपको दरार नज़र आ रही है उसी तरफ आपको चाकू कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देना है और हल्का सा इसे ट्विस्ट करना है। बहुत ही इजीली देखा आपने, कुछ इस तरह से ये जो अखरोट है वो टूट जाता है। तो आपको भी अगर अखरोट तोड़ने में परेशानी आती हो तो आज के बाद आप भी बहुत ही इजीली इस ट्रिक से अखरोट को तोड़ सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी टिप्स शेयर की है, तो आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी टिप आप यूज़ में लेने वाले हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।